जो लोग जा रहे हैं वो इस कार्यक्रम के वाकई शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। उन लोगों ने इतनी मेहरबानी क्यों की। फिलहाल जो लोग सुनने वाले हैं उनके लिए मैं आया हूं, उन्हीं को सुना रहा हूं। सुनिए, थोड़ा सा ये चहल पहल बंद हो जाए, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनाना चाहूंगा। आधा एक सेकंड लगता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद वाली स्थिति है। शादी से पहले की कविता उन्होंने सुनाई, शादी के बाद की मैं सुना रहा हूं। इसलिए ऑब्वियस है कि जो लोग शादी से पहले विश्वास करते हैं, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा जल्दी चले जाए। जो लोग जा रहे हैं भाई, जिन्हें जाना जल्दी निकल जल्दी चले जाए, हाँ, थोड़ा ताकि काव्य पाठ की मानसिकता बन सके। हाँ, जल्दी चले जाए। हाँ, मेरी प्रार्थना जल्दी निकल जाइए आप, और दूसरों का इंतजार न कीजिए, आपको जाना निकल जाइए। मैं एक आध कविता खड़े को सुना देता हूं, उसके बाद मेरा आप लोग चाहेंगे तो मैं कुछ रचनाएं बैठकर आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि कविता का संबंध खड़े बैठने से नहीं है, इसलिए सुना देना चाहूंगा। ला मुझे दो यार। बहुत जुड़ के सुनिएगा कि ये व्यवस्था भी, हाँ बेटा, हम बंद कर दो भैया। ये व्यवस्था भी काले अजगर उगल रही है। वाह। ये व्यवस्था भी काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। वाह। ये व्यवस्था भी काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी के साथ दुम हिला रहे हैं। वाह, क्या बात है। ये व्यवस्था भी काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी से दुम हिला रहे हैं। एक वे हैं जो रोटी की जगह गोलियां खाकर मर रहे हैं, एक हम हैं जो सत्य को कहने तक में भी डर रहे गए। मेरे समूचे वतन को कैंसर हो गया आगे और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं, और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं। मेरे समूचे, बेटा तुम बैठ जाओ, ये तमीज नहीं है कि मैं खड़ा हो कविता सुना तुम बैठ के सुन रहे हो। इट इज इंसल्ट ऑफ पोइट्री। आप लोग इतनी तो हम इतने बिके हुए आदमी नहीं है कि हम खड़े हो कविता सुना रहे हैं, आप लेट के कविता सुन रहे हैं। इस तरह की कविता सुनाने का मैं आदी नहीं हूं, मुझको ना आना ना दोबारा जीना इस तरह की। मैं इसीलिए कम आता हूं, कम जाता हूं, अपनी शर्तों पर कविता लिखता हूं, अपनी शर्तों पर कविता सुनाता हूं। सुनिए ध्यान से। ये व्यवस्था भी काले अजगर उगल रही है। जनता की बात करता हूं, सुनिएगा। जनता क्या है? एक छंद मैंने लिखा है, अभी आदित्य ने बहुत सारे छंद सुनाए, मैंने एक ही छंद जीवन में लिखा है दोस्तों, और आपका आशीर्वाद चाहूंगा इस छंद पर। ये छंद कोई लिख ही नहीं पाया। ये चेतना, ये दावा, ये आत्मविश्वास कवि का हो सकता है, किसी घसियारे का नहीं हो सकता है। इस छंद के आत्मविश्वास पर आपकी दाद चाहूंगा कि ये छंद है अंग्रेजी के जेड की तरह से। ये भूषण ने लिखा था आज से 400 बरस पहले। जिस शब्द से पहली पंक्ति समाप्त होती है उसी शब्द से दूसरी पंक्ति आरंभ होती है। इसकी खूबी है दिस वे एंड दैट वे, यानी अंग्रेजी का जेड जिस तरह से बनता है उसी तरह से छंद बनाए। सुनिएगा कि ये भी बड़े जो आजकल है, आप भी भोग रहे, मैं भी भोगता हूं। कोई नृप होए हमें का हानि, कोई राजा बन जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, चंद्रशेखर आ जाए, हमारी आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला। ये आप तलाश लीजिएगा अपने को, मुझको। इसलिए बात मैं कह रहा हूं कि ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता। वाह। ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता, और जनता को छोटा कर जो भी बड़ा बनता। बनता बड़ा है, बने पहने ना मुखौटे, मुखौटे भी पहने तो घुमाए ना लंगोटे, लंगोटे घुमाने से हर कोई तन्नता। तन्नता है जब कोई युद्ध बड़ा ठन्नता, ठन्नता है युद्ध जब कोई भी न मनता, मनता न जब कोई होते बड़े रगड़े, रगड़े से बढ़ते हैं घटते न झगड़े, झगड़े की कीचड़ में नेता नहीं सन्नता, सन्नता है जनगण सन्नती है जनता। ये भी बड़े वो भी
बड़े छोटी वाह, बस वाह, जनता, वाह, वाह, वो भी वाह, बड़े, क्या वो भी बड़े छोटी बस जनता। आप मुझे आज्ञा दें, असली में क्या है कि मैं बैठ के पढ़ूं तो बहुत सारा पढ़ सकूं। आज्ञा है आपकी? हाँ, बैठ के, सब तरफ से आज्ञा हो तो मैं बैठ के हाँ, पढ़ नहीं दूं। दादा बैठ के है, मैं बहुत मन से सुनाना चाहूंगा। चलिए कि ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता, जनता को छोटा कर जो भी बड़ा बनता, बनता बड़ा है बने, पहने ना मुखौटे, मुखौटे भी पहने तो घुमाए न लंगोट, लंगोटे घुमाने से हर कोई तनता, तनता है जब कोई युद्ध बड़ा ठनता, ठनता है युद्ध जब कोई भी न मनता, मनता न जब कोई होते बड़े रगड़े, रगड़े से बढ़ते हैं घटते न झगड़े, झगड़े की कीचड़ में नेता नहीं सन्नता, सन्नता है जनगण सन्नती है जनता, ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता छोटी। और देखिएगा, इस एक रचना और चार लाइन खड़ो सुना देता हूं, सुन लीजिएगा बहुत जुड़ के। एक को फ्लू, दूसरे को निमोनिया, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। पकड़िए कविता को, शब्द की कविता है ये। एक को फ्लू, दूसरे को निमोनिया, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। एक के पास नारे, दूसरे के पास हत्यारे, तीसरे के पास डूबने के लिए किनारे, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक के पास चमचे, दूसरे के पास थाली, तीसरे के पास गाली, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक के पास भाषण, दूसरे के पास राशन, तीसरे के पास शीर्षासन, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक के पास समाजवादी चोटी, दूसरे के पास जीते हुए खेल की हारी हुई गोटी, तीसरे के पास गांधी बाबा की फटी हुई लंगोटी, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जनता है। हाँ, जनता के पास जो होना चाहिए वो सब हमारे पास है। हमारे पास जवान भूख है, बूढ़ा इतिहास है, काला भविष्य है, कीचड़ में सनी हुई स्वतंत्रता है। जोड़ के सुनने दो लाइनें और देख लेता हूं, फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप तरह भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता से जुड़े हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की कविताएं सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सुनाया जाए, क्या नहीं सुनाया जाए। क्योंकि हाँ, एक देखिएगा, मैंने जीवन भर व्यवस्था का विरोध किया। इमरजेंसी में मेरे 18 वारंट थे, दुनिया ढूंढती थी। मेरा कोई कांग्रेस से विरोध नहीं था, लेकिन व्यवस्था से विरोध था। आई वाज ऑल द टाइम एंटी एस्टेब्लिशमेंट। और नतीजा क्या हुआ, उसका हक था, हक व्यवस्था की स्थिति थी, जो भी व्यवस्था आई उसका मैंने विरोध किया। लेकिन जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, दो पंक्तियां सुन लीजिएगा, तुमने भी नहीं सुनी सुरेन, तुम भी सुनो। हाँ, जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, शायद सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा पीड़ा हुई होगी उससे कम मुझे भी नहीं हुई। दो पंक्तियां मैंने लिखी। लोग कह रहे थे अब चुनाव आया, ये लड़का फिर से प्रधानमंत्री बनेगा, फिर से बनेगा, फिर से बनेगा। उम्र में से छोटा था, इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं, इसी लड़के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि फिर से बनेगा, फिर से बनेगा, फिर से बनेगा। लेकिन हुआ क्या, केवल दो लाइनें, और ये दो लाइनें मैंने आपसे न दाद मांगी, न आशीर्वाद मांगा, न शुभकामनाएं मांगी, केवल दो पंक्तियां मैं अपने हृदय से दे रहा हूं कि ये आतंकवाद के खिलाफ मैंने और व्यवस्था के खिलाफ मेरे जैसे रचनाकार ने कैसे लिखी हैं। जो व्यक्ति जीवन में विरोध करता रहा उसके दिल में क्या तकलीफ हुई, सुनिएगा एक शेर के माध्यम से कि वक्त जब सजने का आया, वक्त जब सजने का आया, तभी टूटा आईना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। वक्त जब सजने का आया, तभी टूटा आईना, पहले हम रूठे रहे, अब हमसे रूठा आईना। पहले हम रूठे रहे, अब हमसे रूठा आईना। वक्त जब सजने का आया, तभी टूटा आईना, पहले हम रूठे रहे, अब हमसे रूठा आईना। वक्त जब सजने का आया। और देखिए दो पंक्तियां मैं तलाश लेता हूं, आप किस तरह की, क्योंकि नीमच है, यहाँ मुशायरे बहुत होते हैं, गजलें बहुत कही जाती हैं। एक आध गजल के दो शेर सुना के देख लेना, वरना आपको बहुत आपके मन की कविता सुनाऊंगा। एक आध गजल के शेर कुछ नई तेवर के शेर है, इसलिए आपको खड़े को सुना देता हूं, सुन लीजिए कि उनसे भी शिकवा बहुत था,
आपसे भी है मलाल। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी कविताएं लोग सुना सकें, इसलिए मैं सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं ताकि आप लोग जुड़ जाएं, तो आगे भी एक परंपरा बन सकती है कि लोग भीतर से अपनी आत्मा की कविताएं पढ़ सकें। इसलिए दो चार शेर सुनाता हूं। उनसे भी शिकवा बहुत था जो पहले थे, आपसे भी है मलाल। अरे बरगदों ने कब रखा है पेड़ पौधों का ख्याल। यार इन शेरों पर, इन पंक्तियों पर तो आपका मैं शुभकामनाएं चाहूंगा। उनसे भी शिकवा बहुत था, आपसे भी है मलाल। बरगदों ने कब रखा है पेड़ पौधों का ख्याल। जिसको भी करते हैं घोषित, जिसको भी करते हैं घोषित देवता मंदिर का हम, जिसको भी करते हैं घोषित देवता मंदिर का हम, आरती के बाद वो ही खींचता भक्तों की खाल। उनसे भी शिकवा बहुत था, आपसे भी है मलाल। बरगदों ने कब रखा है पेड़ पौधों का ख्याल। और देखिएगा, ये मुझे सबसे प्रिय पंक्तियां हैं इस गजल की जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं कि उनसे भी शिकवा बहुत था, आपसे भी है मलाल। बरगदों ने कब रखा है पेड़ पौधों का ख्याल। सुनो सुरेंद्र अनिल भाई, आपको विशेष रूप से, क्योंकि मैं आपको बहुत आदर देता हूं, शुरू से देता हूं कि इस व्यवस्था से मिली कितनी सुरक्षित जिंदगी, इस व्यवस्था से मिली कितनी सुरक्षित जिंदगी। जिसको देखो कह रहा है बच गया मैं बाल बाल। उससे भी शिकवा बहुत था, आपसे भी है मलाल। बरगदों ने कब, इस व्यवस्था से मिली कितनी सुरक्षित जिंदगी। जिसको देखो कह रहा है बच गया मैं बाल बाल। उनसे भी शिकवा बहुत था, आपसे भी है मलाल। कि सर फिरों में, सुनिएगा, सर फिरों में बढ़ गई हद तक जलालत देखिए। सर फिरों में बढ़ गई, कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता इस माहौल में जहां कविता सुनी नहीं जा रही थी। यहां मैं बात कह रहा हूं कि सर फिरों में बढ़ गई हद तक जलालत देखिए। जल में रहकर कर रहे हमसे बगावत देखिए। सर फिरों में बढ़ गई हद तक जलालत देखिए। जल में रहकर कर रहे हमसे बगावत देखिए। ये नदी, ये तट, ये लहरें सब हमारे बाप की। आप तो बस घर पहुंचकर घर की हालत देखिए। आप तो बस घर पहुंचकर घर की हालत देखिए। ये नदी, ये तट, ये लहरें सब हमारे बाप की। आप तो बस घर पहुंचकर घर की हालत देखिए। और शेर सुनिएगा, कब तलक पूछेंगी आंसू, कब तलक पूछेंगी आंसू ये हमारी आस्तीन। कब तलक पूछेंगी आंसू ये हमारी आस्तीन। अरे हाथ में खंजर थमा दो फिर शराफत देखिए। हाथ में खंजर थमा दो फिर शराफत देखिए। कब तलक पूछेंगी आंसू ये हमारी आस्तीन। हाथ में खंजर थमा दो फिर शराफत देखिए। हाथ में खंजर थमा दो फिर शराफत देखिए। एक गजल के दो शेर और सुनाता हूं, लगे हाथ, सुन लीजिएगा। हाँ, ये भी लगे हाथ कि बशर्ते, क्योंकि मैं सुनाता नहीं हूं, मैं वहीं चुनौती स्वीकार करता हूं जहां पर मतलब ये देखा जाए कि प्रतिकूल स्थितियां हैं, वहां मैं ऐसी कविता सुनाता हूं जो चुनौती के रूप में होती है। इसलिए मैं सुना रहा हूं, सुनिए कि देख उनकी हरकतें, देख उनकी हरकतें और जांच इन सबके बयान। देख उनकी हरकतें और जांच इन सबके बयान। हो गया फिर से अंधेरा पहले जितना सावधान। देख उनकी हरकतें और जांच इन सबके बयान। हो गया फिर से अंधेरा पहले जितना सावधान। इस शेर को सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया शेर है, याद करके ले जाएंगे आप। देख उनकी हरकतें और जांच इन सबके बयान। हो गया फिर से अंधेरा पहले जितना सावधान। कल हुई थी गुप्त बैठक खास लोगों के यहां। कल हुई थी गुप्त बैठक खास लोगों के यहां। तय हुआ है काट दो इन आम लोगों की जुबान। तय हुआ है काट दो इन आम लोगों की जुबान। कल हुई थी गुप्त बैठक खास लोगों के यहां। तय हुआ है काट दो इन आम लोगों की जुबान। इससे पहले मैं जमानत पर किया जाऊं रिहा। इससे पहले मैं जमानत पर किया जाऊं रिहा। आईने में देखने दो मुझको चोटों के निशान। आईने में देखने दो मुझको चोटों के निशान। और ये शेर सुन लीजिएगा,
खिड़कियों के खोलते ही सूचना मुझको मिली, खिड़कियों के खोलते ही सूचना मुझको मिली, रोशनी को रात फांसी दे चुका है आसमान, रोशनी को रात फांसी दे चुका है आसमान। देख उनकी हरकतें और जांच इन सबके बयान, हो गया फिर से अंधेरा पहले जितना सावधान। लोग कहते हैं अभी कल 2 अक्टूबर था परसों, और 2 अक्टूबर था, नतीजा क्या हुआ, गांधी जी का जन्मदिन। लोग कहते हैं गांधी को गॉडसे ने मारा, किताबों में पढ़ा गया गांधी को गॉडसे ने मारा, लेकिन मैं कहता हूं गांधी को गॉडसे ने नहीं मारा, गांधी का हत्यारा मैं हूं। ये तमाम देश है, आप और मैंने सबने मिलकर स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी गांधी को किस तरीके से मारा है। गांधी कोई व्यक्ति नहीं था, गांधी एक विचार का नाम था, गांधी एक दर्शन का नाम था, चिंतन का नाम था, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर किस तरीके से मारा है। इस कविता के 1, 2, 4, 5 टुकड़े सुन लीजिएगा कि गांधी तेरे सिद्धांतों को हमने कितना निभाया है, गांधी तेरे सिद्धांतों को हमने कितना निभाया है। तेरी अहिंसा में से केवल आ हटाया है। वाह, हत्या गांधी की यही है, तेरी अहिंसा में से केवल आ हटाया है। तेरी लंगोटी हमने एक मशहूर पहलवान को दे दी है। बापू तेरी लाठी के सहारे ये समाजवादी डंडे पे, बापू तेरी लाठी के सहारे ये समाजवादी डंडे पेल रहे हैं, ये प्रतिक्रियावादी उससे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। जिस अंतरात्मा की रक्षा के लिए, कॉन्शियस, जिस अंतरात्मा की रक्षा के लिए तेरा शरीर मर गया था, आजकल वे चुनाव में बहुत काम आती है। नैतिकता और सत्य किताबों में कोट हो गए हैं, पढ़ते समय तेरी बहुत याद आती है। गांधी तू मेरे देश से कितनी दूर निकल गया है। तेरा जियो और जीने दो का नारा पियो और पीने दो में बदल गया है। गांधी तू मेरे देश से कितनी दूर निकल गया है, गांधी तू मेरे देश से कितनी दूर निकल गया है। तेरा जियो और जीने दो का नारा पियो और पीने दो में बदल गया है। तेरी ऐनक के पुराने फ्रेम में, तेरी ऐनक के पुराने फ्रेम में, तेरी ऐनक के पुराने फ्रेम में इंपोर्टेड शीशे लाजवाब लगते हैं। तेरी ऐनक के पुराने फ्रेम में इंपोर्टेड शीशे लाजवाब लगते हैं। पुरानी बोतल में नई शराब लगते हैं। उन्हें पहनकर हम दूरदर्शिता का शोर कर रहे हैं। अरे लेनिन और मार्क्स तो दिखाई देते हैं, पर बेचारे सुभाष को इग्नोर कर रहे हैं। नेताओं का खानदान तेरी भूख हड़ताल से पल रहा है। नेताओं का खानदान तेरी भूख हड़ताल से पल रहा है। तेरा गांधी आश्रम हिप्पियों से चल रहा है। तेरा गांधी आश्रम हिप्पियों से चल रहा है। ये बात सुनिएगा इन पंक्तियों को, ये बात मरते मरते मुझसे तेरा माली कह गया है। ये बात मरते मरते मुझसे तेरा माली कह गया है कि तेरा राजघाट अब केवल शपथ खाने के लिए रह गया है। तेरा राजघाट अब केवल शपथ खाने के लिए रह गया है। तेरी धोती को हमने धोकर रख दिया है, वह 15 अगस्त पर बहुत काम आती है। तब मुझे स्वतंत्रता दिवस का भाषण नहीं, गॉडसे की आवाज सुनाई देती है। मुझे फांसी क्यों दी गई, मुझे फांसी क्यों दी गई। बापू तेरे असली हत्यारे तो अभी जिंदा हैं। हर 2 अक्टूबर को तेरी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं और 5 साल में केवल चुनाव के मौके पर जनता के पास जाते हैं। तेरे हत्यारे अभी जिंदा हैं। अभी और चलने वाला, थोड़ी देर बैठ जाइए। गोविंद व्यास जी की एक कविता हम सब लोग और सुनना चाहते हैं। हाँ, सब बैठ जाइए, अगर व्यास जी को सुनना चाहते हैं बैठ जाइए। छोटी सी कविता, हाँ वही सुन लो। हाँ एक कविता सुननी, चलिए गए। हाँ बहुत, ये कविता मेरी बहुत अच्छी कविताओं में से है। उससे पहले 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुन लीजिएगा।
बैठ जाओ। ये आलिंगन बंद कर दो यार, क्या दिक्कत है? मेरे पास भी है आलिंगन की गुंजाइश। हाँ। सुनिएगा कि गेहूं, ये चिल्ला कर नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि तबीयत खराब है। आप लोगों को उत्साह ने मुझे पढ़वा दिया, वरना इतनी हिम्मत नहीं थी पढ़ने की। गेहूं घी चावल सब सस्ता हो गया है। गेहूं घी चावल सब सस्ता हो गया है, और उससे भी सस्ता हो गया है आदमी। गेहूं घी चावल सब सस्ता हो गया है, और उससे भी सस्ता हो गया है आदमी। रेट लिस्ट से पता चलता है कि सबसे सस्ती हो गई है आत्मा। लेकिन बाजार का संतुलन इतना बिगड़ गया है कि सब उसे बेचना चाहते हैं, खरीदना कोई नहीं चाहता, खरीदना कोई नहीं चाहता, खरीदना कोई नहीं चाहता। सब उसे बेचना चाहते हैं, खरीदना कोई नहीं चाहता। सुनिएगा, ऐसा भी समय था इतिहास में, 4 पंक्तियों, ऐसा भी समय था इतिहास में जब शरीर नष्ट हो जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति है, शरीर मर जाता है, कपड़े बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। इस बात को मैंने सिद्ध किया है। ऐसा भी समय था इतिहास में जब शरीर नष्ट हो जाता था, लेकिन आत्मा नहीं मरती थी। ऐसा भी समय का इतिहास में जब शरीर नष्ट हो जाता था, लेकिन आत्मा नहीं मरती थी। फिर मेरे पूर्वजों ने विकास का प्रयास किया, शरीर के साथ साथ आत्मा भी मरने लगी। इसी बीच आजादी आई और मैं पैदा हो गया। अब तो ये हाल है कि सिर्फ आत्मा मरती है और शरीर कुर्सी के साथ चिपका रहता है। शरीर कुर्सी के साथ चिपका रहता है। अब तो सिर्फ आत्मा मरती है और शरीर कुर्सी के साथ चिपका रहता है। ऐसा भी समय था इतिहास में। सुनिएगा, ये कविता है अजन्मे शिशु के प्रति, जो बच्चा जन्म लेने से पहले मर गया। ए पोइम डेडिकेटेड टुवर्ड्स ए अनबॉर्न चाइल्ड। कि मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। भाई साहब सुनिएगा, बहुत बढ़िया कृष्ण सुन रहा हूं। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए, वरना सपेरों के देश की ये जहरीली सभ्यता तुम्हें आस्तीन के सांप जैसा बना देती। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए, वरना सपेरों के देश की ये जहरीली सभ्यता तुम्हें आस्तीन के सांप जैसा बना देती, और कोहलू के बैल वाली ये कुबड़ी व्यवस्था तुम्हें तुम्हारे बाप जैसा बना देती। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। तुम नहीं जानते ये वो देश है, तुम नहीं जानते ये वो देश है जहां रूसी मेहमान के आने पर लोग मारे खुशी के फूल जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर ताशकंद में जान देने वाले का नाम भी भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ये वो देश है। मेरे बच्चे, ये वो देश है। मैं मानता हूं यदि तुम पैदा होकर नेता बन गए होते, मैं मानता हूं यदि तुम पैदा होकर नेता बन गए होते तो किसी सोफे पर बड़े भाषण दे रहे होते। मैं मानता हूं मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। मैं मानता हूं यदि तुम पैदा होकर नेता बन गए होते तो किसी सोफे पर पड़े भाषण दे रहे होते, और ईश्वर ने तुम्हें जनता बना दिया होता तो किसी चौराहे पर खड़े राशन ले रहे होते। आखिरकार वही होता जो होता आया है। हर जवान खून एक बदबूदार पसीने की लाश को ढोता आया है। यानी तुम भी अपने पुरखों की तरह परिवर्तन की आड़ में सुविधा की तलाश कर रहे होते। बनी बनाई सड़कों को छोड़कर पगडंडियों की तलाश कर रहे होते। कोई तुमसे पूछता, तुम्हारा उत्तर यही होता, हमारे पुरखे हमारे नाम ऐसी वसीयत कर गए। मेरे बच्चे, अच्छा ही हुआ कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। मेरे बच्चे, अच्छा ही। देखिए सुनिएगा, अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसने सीख ली थी चक्रव्यूह तोड़ने की कला।
अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसने सीख ली थी चक्रव्यूह तोड़ने की कला, पर हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरे बच्चे जब तुम गर्भ में थे तो मैं तुमको यह भी न सिखा सका कैसे घोटा जाता है इस कीचड़ में सनी हुई व्यवस्था का गला, जिसने मेरे तन को भिखारी, मेरे मन को शिकारी और मेरी आत्मा को जुआरी बना दिया है। मुझे मत कोसना मेरे बच्चे, इसमें मेरा क्या कसूर है। इन परिवार नियोजन वालों ने निरोध बांट बांट कर मेरे दृष्टिकोण को निरोधी बना दिया था। तेरे जन्म से पहले ही मुझे तेरा विरोधी बना दिया था। मुझे तेरी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि अब मेरा भी मरण होने वाला है। इसीलिए मैंने वो रक्षा फाड़ दिया है। जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, यहां तो अटक से कटक तक भ्रष्टाचार के नाले बहते गए, जिसमें नेताओं और अफसरों के खानदान कछुओं की तरह तैरते रहते गए। तुम कितने भाग्यशाली थे जो इन नालों में डूबने से पहले ही तर गए। मेरे बच्चे, अच्छा युवा तुम पैदा